हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द 8th एपिसोड ऑफ दिस एडिशन। और आप देख सकते हैं हमने अपनी क्लाइंब शुरू कर दी है। बहुत ही ज़्यादा पथरीला रास्ता है और सुबह वाला कोई भी वीडियो मेरे पास है नहीं। हमने सुबह 3:30 बजे अराउंड अपना जो ट्रैक है स्टार्ट कर दिया था, बट वो सारा डेटा लॉस्ट हो गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हियर वी आर। और बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, बट ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो थक रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस ट्रैक। इस वक्त टाइम हो गया है 5:40 और हवा बिल्कुल नहीं चल रही। थैंकफुली देयर इज़ नो रेन, क्योंकि अगर बारिश हो रही होती तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता। बट अभी तक मौसम ने पूरा हमारा साथ दिया है, सो रियली थैंकफुल टू गॉड। बुरान घाटी की हाइट है अराउंड 15,000 फीट और हम देख सकते हैं दूर पहाड़ों पे फ्रेश स्नो गिरी है रात को। इन चट्टानों के नीचे हमें पानी की बहने की आवाज़ आ रही है, तो आप भी सुन सकते हैं। आपने हमारे को समोसे नहीं दिए, न चाय दी। आपके बुलाने में जाओ पड़े, कोई नहीं ले चाय। आपने हमारे को ठग लिया यहाँ तक। पानी को दो जरा। अच्छा बेटे। उनको आज हम श्रद्धांजलि देंगे ये पास पार करके। रॉक्स को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं ग्लेशियर के ऊपर, और ग्लेशियर को क्रॉस करने के लिए हमें क्रैम्पॉन्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये ग्लेशियर बहुत ही स्टीप है। और हमने अपने क्रैम्पॉन्स पहन लिए हैं एंड वी आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड। जब तक हम अपने क्रैम्पॉन्स पहन रहे थे, गाइड वॉज ऑल्सो बिजी इंस्ट्रक्टिंग अस। तब तक ओजस जी जो हैं वो गलत डायरेक्शन में चले गए अराउंड 40 to 50 फीट, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम ओजस को चलना पड़ा। और बहुत मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि बीच बीच में गड्ढे हुए हैं, तो बीच बीच में पैर भी है उसमें धंस रहा है एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग डाउन देयर। और हमें से अनाया वॉज द फर्स्ट वन टू गेट अप देयर ऑन द माउंटेन। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो अनाया का भी वही केस लगा मुझे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुरवा के लोग जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे यहाँ से ट्रैकर्स को आने के लिए। सो अभी हम भी ऊपर जाके कॉल करेंगे, तो अगर हमारे को ग्रीन सिग्नल मिल गया तभी हम वहाँ से नीचे उतरेंगे, अदरवाइज देन वील हैव टू कम बैक ऑल दिस वे। बट वी होप दैट वील क्रॉस दिस घाटी। और ये मेरे 2 अनमोल रतन चले हुए हैं वहाँ पर, और स्पॉट्स मुझे देख रहा है। आई कांट डू एनीथिंग बच्चे, आपको ओजस भैया के साथ ही जाना पड़ेगा। और ओजस भैया हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ हिम। सुबह से उसने 3:30 बजे से उसको उठाया हुआ है और पूरी प्रिकॉशंस ले रहा है कि उसको किसी तरह से चोट ना आए। हैट्स ऑफ टू ओजस फॉर दिस। ये माउंटेन आपको जो सामने दिख रही है, इसके दूसरी तरफ है गुनास और रूपन पास। बहुत सारे लोग जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इस माउंटेन को क्रॉस करके वहाँ पर जाते हैं, बट हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर जाना। ग्लेशियर्स क्रॉस करने के बाद अब ये फिर से पत्थर आ गए हैं। ये पत्थर हमारा पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, तो जहाँ भी जा रहे हैं पत्थर ही पत्थर हैं। फाइनली वी मेड इट, वी मेड इट।
अभी अभी हमारी बात हो गई है घर पे और हमें मिल गया ग्रीन सिग्नल, तो अब तैयारी चल रही है यहाँ से नीचे उतरने की। और माय ब्रदर शीतल कामडा ही बी स्पेशली कमिंग टू बुरवा गाँव टू रिसीव अस, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें। तो तैयारी चल पड़ी है उतरने की। रैपलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं स्नो के ऊपर और हमारे को ये रोप पकड़ के ही नीचे जाना पड़ेगा। एंड हियर आर आवर सर्टिफिकेट्स, कंग्रेचुलेशंस टू अस। वैसे स्पॉट्स को भी एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था क्योंकि उसने भी इक्वली पार्टिसिपेट करा है, बट कोई बात नहीं, चलो मैं अपना वाला उसके साथ शेयर कर लूँगी। मेरी टर्न नहीं आई, मैं और स्पॉट्स खेल रहे थे और स्पॉट्स को तो पता ही नहीं चल रहा था क्या मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। आई थिंक मेरे से ज़्यादा तो वो एंजॉय कर रहा था, स्नो को देख के बिल्कुल पागल ही हो गया हुआ, एंड ही वाज एंजॉयिंग सो मच। तो मेरी टर्न भी आई गई और प्लान ये है कि ओजस ही लेके आएगा स्पॉट्स को अपने बैग में, जैसे अभी तक वो उठा के लेके आ रहा था। इनका लेफ्ट। और थोड़ी देर में ओजस और स्पॉट्स भी नीचे आ गए और नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल है। देखने में ऊपर से आसान लग रहा था बट इतना आसान नहीं है ये, बिकॉज बहुत ही स्टीप है ये क्लाइंब। ये दिख रहे हैं यहाँ, ये वाले 2-3, हाँ किसी तरह यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ से बड़ा मुश्किल है ये 3 स्टेप्स ना, फिर यहाँ पर खोज है। एक स्टेप और नीचे नीचे नीचे। थोड़ा सा मुश्किल और इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही पैर में क्रैम्पॉन है, अगर दोनों में होते तो शायद इट वुड हैव बीन मच ईजियर, बट अभी और कोई ऑप्शन है नहीं है। और मुझे लगता है ओजस स्पॉट्स की वजह से भी काफ़ी वरीड है, बिकॉज़ अगर वो कहीं पे भी थोड़ा सा भी स्लाइड हो गया तो फिर उसको पता है कि वेट पूरा स्पॉट्स के ऊपर जाएगा, तो ही इज़ बीइंग वेरी केयरफुल। क्या आप शर्टा मार रहे हो? ओके, जस्ट बी केयरफुल। चलो, नहीं ये कहाँ से छूटेगा ज़्यादा। चलो हाँ, इस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है और ना ही मेरे पास। केयरफुल। ओजस जहाँ पर सेकंड्स में पहुँच गया वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। अगर मैं यहाँ से चलूँगी तो आई थिंक आई बेटर स्टार्ट फास्ट।
ये ग्लेशियर जो है 2 जगह से टूटा हुआ है, एक यहाँ से और एक आगे से आप देख सकते हो वहाँ पर से भी काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स हैं इसमें। ये 2 मन तो मेरा भी कर रहा है यहाँ से स्लाइड करने का, बट स्नो बहुत ज़्यादा गीली हो गई है और मेरे को 10 मिनट लग गए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। अब तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि मैं यहाँ से स्लाइड करके चली जाऊँ। Here's another one. बीच में जो क्रैक आया था and I don't know how deep it is. काफी deep तो लग रहा है। दूर वहाँ तक जा रहा है। And there they are. Oh my God, क्यों गुस्सा कर रहा है? स्पॉटी मुझे गुस्सा कर रहा था कि मैं कहाँ रह गई थी और अब उसको भूख लग गई है एंड ही वाज वेटिंग फॉर हिज फूड। और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो फटाफट इसको खाना खिलाऊं और उसके बाद हम भी टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर। तो चने और पूरी उन्होंने हमें सुबह 3:30 बजे ही दे दिए थे और इसके अलावा हमने सुबह दलिया खाया था और मैंने एक छोटा सा चाय का कप पिया था और जिस तो वो भी नहीं पीता। और हम अब खा रहे हैं अपना खाना और ऐसे लग रहा है जैसे कि दिन के 2-2:30 बज गए हैं, बट इट इज़ जस्ट 9:30 इन द मॉर्निंग और बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रहा हमें कि भाई इतनी सुबह आएंगे। आज हमारा कैंप साइट जो लास्ट डेस्टिनेशन मुनिरंग है वहाँ पर होएगा और 1 घंटे की उतराई के बाद अब हम देख सकते हैं वो कहाँ पर है। बट ये वीडियो आज मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।